हेलो एवरीवन। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सारी बहनें। तो भाई बात ऐसी है, मेरा जो ये जवाब है ना, उस जिलाली वाली को है, जलील को। वो जो जिलाली में बैठी है ना, जो अपने ससुर के साथ ये उसके लिए है। तो सुन, जिलाली की एक बात सुन। सबसे पहले, मैं यहाँ थी नहीं 2 दिन से। मैं एक्चुअली ना वृंदावन गई थी। वृंदावन, विंद्रा, वृंदावन नहीं, वृंदावन। तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ से होके आई हूँ। मैं थी नहीं यहाँ पे 2 दिन से, तभी तेरी बात का तुझे जवाब नहीं दे पाई मैं। और तू सोच रही थी हम डर गए। अरे चल निकल, हवा आने दे झाट भरी सी साली। तू कौड़ी की। सबसे पहले तू अपनी गुन्ना की बच्चेदानी चेंज करवा। अपनी गुन्ना गुन्ना देख, सबसे पहले तू बच्चेदानी चेंज करवा। अभी वो छांट बड़ी सी है, अभी वो छांट बड़ी सी। मेरी को छोड़, मेरी को छोड़। बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, वो बड़ी हो गई। बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी। अपनी को देख, उसे धैड़ी को कहाँ ब्याएगी। हम तो, तू सोच भी नहीं सकती जो हम करे बैठे हैं, तू सोच नहीं सकती। तू अपनी पे ध्यान लगा। और डोंट बैरी, डोंट बैरी। आय हाय कुर्बान जाऊं तेरी इस इंग्लिश के। रिस्पेक्ट से कह रही हूँ मैं एक बात, रिस्पेक्ट से सुन लिए। मैं तुझे घनी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, डोंट बेरी। और हाँ, तूने ये माना, तूने ये माना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है। तू बिल्कुल नहीं पढ़ी, तू बिल्कुल पढ़ी ही नहीं। लेकिन तू क्यों नहीं पढ़ी, तो ये भी तो बता दे ना। चल, तूने धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया, ठीक है। इन चीज़ों को तू एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैं नहीं पढ़ी भाई, मैं नहीं पढ़ी। क्योंकि मेरा बाप शराबी था, वो शराब पिए पड़ा रहता था मेरा बाप। है सच में। देख, तू पढ़ी लिखी नहीं है, ये बात तो मुझे पता थी, सबको पता है कि तू एक नंबर की जिलाली की अनपढ़ गंवार जाहिल। क्योंकि तू 13 साल की उम्र से ही पड़ गई थी लौंडियाबाजी में। 13 साल की उम्र में ही तेरा ये जो लौंडा है, ये जो तेरा लौंडा है ना, ये देहाती बाबू, ये तेरा जो लड़का है, ये तेरे पेट में था। लेकिन ये तेरे उसका नहीं है, तेरे टॉमी का नहीं है ये। हम्म, ये गलतफहमी मैं आज लोगों की दूर कर दूं कि ये जो बालक है ना, ये इसके टॉमी का नहीं है। क्योंकि जब ये शादी होकर आई थी ना, तब ये उस समय से प्रेग्नेंट थी। और जब ये प्रेग्नेंट थी, तब ये जिसके साथ में ये कर्म करके आई थी ना, ये उसका बालक है, ये उसका बालक है। लेकिन फिर टॉमी से इसको 13 साल में लव हो गया। 13 साल की मोहब्बत के बाद इसकी शादी हो गई 14 साल की उम्र में, ठीक। 14 साल की उम्र में शादी हो गई इसकी। तो ये बच्चा ये अपने साथ लेकर आई है। ये इसके टॉमी का नहीं है भाई, ये भी ध्यान कर लेना। अभी जब ये सारी चीज़ें अपने आप मान नहीं है कि हाँ चल मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, माना। अब इसने रीज़न भी दिया उस चीज़ का, रीज़न भी दे चुकी है भाई। रीज़न क्या दिया इसने? हाँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा बाप शराबी था एक नंबर का। मेरा बाप शराब पी के पड़ जाता था, ठीक है। मैं नहीं पढ़ पाई, मेरे बाप ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये बात तूने बड़ी सही बताई। ये वाली बात तो किसी को पता ही नहीं थी, मेरे व्यूवर्स को पता नहीं थी, मेरे सब्सक्राइबर को पता नहीं थी, पूरी यूट्यूब को पता नहीं थी। भाई सुनो, इसका बाप 13 साल, जब ये 13 साल की उम्र से भागी है ना, मैं बताऊँ इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न ये था कि भाई देखो, एक बच्चा होता है जिस पे माँ बाप ध्यान देते हैं, माँ ध्यान देती है, बाप ध्यान देता है उसकी पढ़ाई पे, उसकी लिखाई पे, है ना। तभी तो लड़की कुछ पढ़ पाती है। अच्छी जगह शादी होती है, बढ़िया जगह शादी होती है, शहर में शादी होती है। इसकी क्यों ना हो पाई? इसकी, भाई जब जिसका बाप शराब पी के पूरा पूरा दिन पड़ा रहेगा, तो माँ तो चुदी चुत्ती पिटती रहेगी ना कहीं। ये अपनी माँ की भी औलाद नहीं है, चुदी पिट्टी औलाद है ये जो भाई, ये जो औरत है ना, ये बिल्कुल नाजायज़ हाथों की औरत है। जब इसका बाप
पड़ा रहता था शराब पी के पूरे पूरे दिन। ये बात इसने देखो अपने आप बोली है, देखो आप जाके इसका देखना इसकी लाइफ, ठीक है, कि इसका बाप पूरे पूरे दिन शराब पी के पड़ा रहता था। जब पूरे पूरे दिन तेरा बाप शराब पी के पड़ा रहेगा तो तेरी माँ को किसने छोड़ा? तू किसकी पैदाइश है? किसकी? मोहल्ले की? तू मोहल्ले की है ना, क्योंकि जब तेरा बाप शराब पी के पड़ जाएगा भाई तो तेरे बाप को तो क्या ही होश रहेगा कि मेरी लुआई कौन है, मेरी लौंडिया कौन है। और मैंने सुना है तेरे बाप ने तो तेरे ऊपर भी हाथ साफ कर दिया था एक बार। क्यों करा है ना? क्योंकि शराब पी के तेरे बाप को ये होश नहीं था कि बराबर में तू लेटी है या तेरा बाप लेटा है या तेरी माँ लेटी है, तो तेरा बाप तेरे ऊपर चढ़ गया। आय हाय। अरे कैसे से खानदान की है वैसे तू? मैंने खानदान तो बहुत देखे भाई, लेकिन तुझ जैसे नीच खानदान की मैंने आज पहली बार देखी है। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ, देख डोंट वेरी, तू अपने ऊपर मत लेना, बिल्कुल बिल्कुल डोंट वेरी। मैं ये बात बिल्कुल रिस्पेक्ट से कह रही हूँ, बिल्कुल रिस्पेक्ट, कि तू अपने बाप की पैदाइश ही नहीं है ना। ये बात तूने मानी है कि मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरा बाप शराब पी के पड़ा रहता था। जब तेरा बाप शराब पी के पड़ा रहता था तब तू निकलती थी अपने यारों के साथ घूमने। उन्हीं एक यार ने तेरे साथ ये कांड कर दिया, तुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अब जब प्रेग्नेंट करा भाई तो तेरे टॉमी ने तेरा हाथ पकड़ा भाई, क्योंकि क्या करे बेचारा, उधर उसकी भी ना हो रही थी कलुए की शादी, है ना, उस टॉमी की भी ना हो रही थी, इधर तू जलाली की रांड। तो भाई देख तभी तो तेरी शादी हुई। माना ना तूने ये वाली बात कि मेरा बाप पड़ा रहता था, मेरे बाप ने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए ध्यान नहीं दिया तेरे बाप ने। तभी तो तभी तो तुझे ये कर्म करने पड़े यार अपने साथ। मैं मानती हूँ तुझे कि तूने कर्म जो है ऐसे नहीं करे, किसी परेशानी में ही तूने कर्म करे होंगे, डोंट बेरी। मैं तेरी ये बात समझती हूँ, डोंट बेरी। लेकिन यार तू भी तो समझना, ये वाली बात तू भी समझना। अब तो ये वाली बात भी मान, है ना, तो ये वाली बात भी मानना कि ऐसे हुआ है तेरे साथ। और तू कितनी संस्कारी है ये सबको पता है, सबको। और जो तेरे साथ वो गेमिंग रह है ना, वो तेरा साथ वो क्या ही बताऊं, तीन तीन पति, ओफो, 27 साल का बॉयफ्रेंड, 45 साल की औरत के 27 साल का बॉयफ्रेंड। मेरी मैया री, तौबा 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 तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरी माँ की तेरा। अरे तेरी सुसरी की मारूं। तू ये बता, तू कितनी शरीफ है, तेरे साथ वाली कितनी शरीफ है, वो जो 3 पति लेके बैठी है, बालक उसका किसी और से पैदा, लौंडिया उसकी किसी और से पैदा, और 27 साल का जो बॉयफ्रेंड है। और मेरी तौबा, हे मेरे बिहारी जी, धरती फटने से बचा लो, धरती फटने से बचा लो भाई, बचा लो बिहारी जी। और क्या? आ संस्कार, ऐसी बातें ना करो, संस्कार की बातें ना करो। वो तो पता है, जिसके ससुर ने उसके पर हाथ फेर दिया हो, जिसके बाप ने उसके हाथ पर हाथ फेर दिया हो, बाप नशे में था इसका बहुत भयंकर। इसका भाई जाके सुन लेना तुम, इसका बाप बहुत नशे में था, उसे नहीं पता कि लुगाई पड़ी है कि क्या पड़ी है। इसके ऊपर हाथ कर दिया इसके बाप ने साफ। अब जब हाथ साफ कर दिया भाई तो करे क्या? अब इसका लौंडा जो पैदा है ना, वो नाजायज़ औलाद, अब ये नहीं पता वो लौंडा बाप का है कि वो यार का है। भाई देखो, टॉमी का तो है नहीं, टॉमी का इसलिए नहीं है क्योंकि वो शादी से पहले ये प्रेग्नेंट थी, शादी तो बाद में हुई है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो टॉमी का नहीं है। अब भाई आप पता कर लो कि वो यार का है कि वो बाप का है, क्योंकि बाप भी ऊपर चढ़ा था और यार तो था ही। तो भाई जो 13 साल की उम्र से है, पता है, अब तू एक बात सुन, इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है? पढ़ाई में, पढ़ाई में। दिमाग का जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जो वेस्ट होती है वो कहाँ होती है? वो होती है पढ़ाई में। लेकिन जब तू शुरू से पढ़ी नहीं, तुझे का खा गा घा घा नहीं आता, तुझे तुझे A to Z नहीं पता एजुकेशन का, तेरा ये जो भेजा है ये कभी खर्च ही नहीं हुआ पढ़ाई में, तो तू क्या जाने री। ओए हाय हाय हाय। तो तू क्या जाने, तू जाने क्या?
दिमाग तेरा भेजा कम नहीं हुआ कभी आज तक पढ़ाई में, तेरा भेजा कहाँ लगा यारों में। 13 साल की उम्र में कैसे मैं चक्कर चलाऊं, जिस उम्र में बच्चे पढ़ते उस उम्र में तो चक्कर चला रही थी, तू प्रेग्नेंट हो रही थी। तो कहाँ तू यार अपने आप की तुलना तू किससे कर रही है, किससे, हम लोगों से हैं सच में। और रही बटन खोल के दिखाने की बात, तो भाई रही तो कह रही थी ना मैं फोटो लगाऊंगी, मैं फोटो ही तो लगाए थे तूने, तो तेरी माँ चुदी थी भूल गई, भूल गई इतनी जल्दी। उसी एक फोटो ने तेरी माँ चोती थी, उसी एक फोटो ने तेरी माँ को चोट दिया था, उसी एक फोटो ने, याद है ये भूल गई है। बटन खोलना, अरे उसी बटन ने तो कमाल करा था, जिलाली की रांड है तू, जिलाली की रांड, याद आ गया ना ना ना। लेकिन तेरा दिमाग यार, तेरे अंदर दिमाग है ही कब, दिमाग कब है तेरे पास, मैं तेरे पास में क्या ही लिखूं यार। उसी बटन वाली ने 12 चैनल उड़ाए थे तेरे, 12। कैसे कोमा में चली गई थी ना तू, कैसे कोमा में, ओ मेरे 12 चैनल उड़ गए, ऐसे ही गई थी ना कोमा में, है ना। बता, झूठ बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। अब तू अपनी गुन्ना का इलाज करा, गुन्ना, बच्चेदानी निकाली थी ना तूने गुन्ना की अभी 3 दिन पहले, लग गई बच्चेदानी जैसे तू 36 हाथों में रही है, तेरी गुन्ना 50 हाथों में जाएगी, 50 हाथों में। और सुन, पुलिस वाले के पास तू गई थी, याद है ना, पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों ने तेरी गांड पे लात मार के तुझे स्टेशन से बाहर कर दिया था, पुलिस स्टेशन से सुन, तेरी पुलिस वालों ने भी ना ली, तेरे उस भौकड़े पे ना, भौकड़े पे तेरे तेरे उस भौकड़े पे पुलिस वाले ने भी लात मार दी कि चल निकल यहाँ से, तेरी जैसी थू, साली भौकड़े के मुंह की और पोछड़े से भूत की, निकल यहाँ से गई थी ना, 2 बार गई थी, 2 बार, 2-3 बार गई थी बेचारी, कि कोई पुलिस वाला मुझे देख ले, मुझे थोड़ा ले जाए अंदर को, मेरे साथ कर ले और इन लोगों की कंप्लेन लिख दे, आय हाय हाय लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, उल्टा तेरी गांड पे लात पड़ी, तेरी गांड पे लात पड़ी और तुझे भगा दिया गया। माय गॉड यार, क्या बोलूँ मैं अब, बता क्या बोलूँ, क्या बोलूँ जिलाली की रांड। गुन्ना को संभाल के रख, गुन्ना को, अभी तो छोटी सी है तो गोल खिला रही है, बड़ी होगी तो तू सोच कितने चढ़ेंगे उसके ऊपर, तू गिनते गिनते थक जाएगी, गिनते गिनते थक जाएगी, कितने निकले कितने चढ़े बता। तो अपनी गुन्ना पे ध्यान लगा, उसकी बच्चेदानी निकलवा ले, है ना, तूने तो कही थी बच्चेदानी बच्चेदानी निकलवा उसकी गुन्ना की, अच्छे से गुन्ना को ट्रीटमेंट दे। देख गुन्ना के साथ कुछ हो जाए तो ऐसा मत करना, ये तो गुन्ना के साथ नाइंसाफ़ी होगी ना, गुन 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 गुना 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 गुन्ना गुन गुना गुना गुन्ना। और मेरा मुंह, मैं ऐसे मुंह बनाऊं या मैं ऐसे मुंह बनाऊं या मैं ऐसे मुंह बनाऊं, तेरे भोसड़े में काय को दिक्कत हो रही है, तेरे भोसड़े में क्यों दिक्कत हो रही है। स्वैग है अपना, स्वैग, इसको स्वैग कहते हैं, राइट, इसको स्वैग कहते हैं। भोसड़े से मुंह की, जिलाली की जलील, उसे टॉमी को उठा और जब नाचने जा, तेरे नाचने का समय आ गया। और सुन, तेरा नाच कुत्ते देख रहे हैं आजकल कुत्ते देख रहे हैं तेरा नाच आजकल, इंसान नहीं देख रहे, कुत्ते, कुत्ते देख रहे हैं तुझे आजकल। और रही बात मेंबरशिप की, क्या हुआ, मेंबरशिप चल ना रही क्या बात, मैंने सुना है बस 2 या 3 लोगों ने मेंबरशिप ली है। अबे तेरे ऊपर कुत्ते भी ना मूत रहे, जो तू ब्लॉग बनाती है ना, वो कुत्ता भी ना मूता तेरे ऊपर, मेंबरशिप लेगी मेंबरशिप। अबे भग यहाँ से, चिल्ला लेगी जलील साली रंडी छिनाल साली। गुन्ना के लिए तो यहाँ से भेज दूंगी, बता दिए, मुझे अच्छे रेट मिल जाएंगे तेरी गुन्ना के, बहुत बढ़िया रेट मिलेंगे तेरी गुन्ना के, अभी तो छोटी सी है ना, और बढ़िया मिलेंगे, बता दिए। गुन्ना के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास, बहुत पैसा कमाएगी तू, गुन्ना से भी कमा ले पैसा थोड़ा सा, और मैं बताऊंगी तुझे गुन्ना से तुझे कैसे पैसा कमाना है, मुझे बता, मैं बताऊंगी तुझे। चल ठीक है, ध्यान रखियो अपना।